जी, अस्थमा बिल्कुल एक ट्रीटेबल डिजीज है, जिसके कि आपको अगर लक्षण हैं तो आप सबसे पहले अपने लक्षण को इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपके लक्षण हैं सांस में तकलीफ, खांसी, छाती में जकड़न या छाती से आवाज आना, तो सबसे पहले एक छाती रोग विशेषज्ञ को आप दिखाएं। हम इसके सिम्टम्स को इवैल्यूएट करते हैं कि ये अस्थमा के ही सिम्टम्स हैं या और कोई सांस की बीमारी है। अगर ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं तो पेशेंट्स को हम इनहेलर्स देते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर और स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये दवाइयाँ जो हैं हमारे छाती के अंदर जो हमारी सांस की नली है उसकी सूजन को कम करने में हेल्प करती है, जिससे कि सिम्टम्स कम होते हैं। देखिए, अस्थमा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, क्योरेबल डिजीज नहीं है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि आपको किस चीज से इसकी ट्रिगरिंग हो रही है। इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एलर्जी, जिसमें कि धूल मिट्टी से एलर्जी या मौसम बदलने से, टेम्परेचर में डिफरेंस आने से प्रॉब्लम होना, या फिर आपके घर में कोई पालतू जानवर हैं उनसे आपको ऐसे सिम्टम्स में बढ़ोतरी होना, या फिर कोई ऐसी खाने पीने की वस्तु जो आपको बार बार ऐसे सिम्टम्स करा रही है, उसको आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। प्रिवेंशन के लिए एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि किस चीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्सपोजर प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। साथ ही साथ मास्क पहनना, स्मोकिंग अवॉइड करना, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं इसमें अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए। नहीं, हमारी विजिट नहीं होती सर अभी यहाँ, और हम लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन वैसे जिस तरह की कोई फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। काउंसलिंग के माध्यम से बीमारी का इलाज कहाँ तक संभव है? देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इस बीमारी में हो क्या रही है, जो कि है सांस की नली की सूजन होना। सूजन जो है, काउंसलिंग का इसमें रोल सिर्फ इतना है कि मरीज को ये समझाना बहुत जरूरी है कि उसको दवाई की जरूरत क्यों है, दवाई उससे क्या काम करेगी, और दवाई जो है कितने समय तक लेनी है। ये सब चीजें पेशेंट के कंप्लायंस को बढ़ाती हैं कि पेशेंट अपने आप दवाई बंद ना करे। ये आप ऐसे माने कि जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ आप लेते हैं और वो जीवन भर चलती हैं आपकी, अस्थमा के मरीजों को बिना कंसल्टेशन के दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके ये सिम्टम्स वापस आ सकते हैं दवाई बंद करते ही। तो बिना प्रोफेशनल सलाह के डोज मॉडिफिकेशन करना या उसको दवाई को बंद करना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। देखिए, अस्थमा, जैसे मैंने बताया कि अस्थमा क्योरेबल नहीं है, ट्रीटेबल है, प्रिवेंटेबल है, और उसे एक कंट्रोल्ड तरीके से रखा जा सकता है। हमारा टारगेट ट्रीटमेंट का हमेशा ये होता है कि पेशेंट को दवाई की जरूरत तब पड़े जब उसको सिम्टम्स हों। जितना ज्यादा सिम्टम फ्री पीरियड हम पेशेंट को दे पाएं ताकि उसके रोजमर्रा की जिंदगी में, उसके लाइफस्टाइल में कोई भी एक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट गोल होता है हमारे ट्रीटमेंट का। इसमें अस्थमा के मरीजों को या तो आप एक फिजिशियन से, और अगर आपके पास स्पेशलिटी अवेलेबल है तो छाती रोग विशेषज्ञ, जिसमें कि अस्थमा एलर्जी के जिन्होंने अलग से स्पेशलाइजेशन करी है, उन डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि आपको एक लॉन्ग टर्म पक्का इलाज मिल सके। इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर हर्षिल अलवानी है। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल में श्वास एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ के पोजीशन पे कार्यरत हूँ, और हम आपके शहर सिरसा में आपके माध्यम से एक हेल्थ टॉक मैं सबसे पहले सिरसा के मीडिया हाउसेस से आए हुए हमारे गेस्ट का स्वागत करता हूं, और लायंस क्लब सिरसा के सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूं। सीके अस्थमा जो है हमारे फेफड़ों के नली का सिकुड़ने का रोग है, और इसमें सिकुड़ने का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन होती है हमारे सांस के नलियों की, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो है सांस में तकलीफ होना,
छाती में जकड़न होना, छाती से आवाज आना और खांसी होना। ज्यादातर केसेस में एस्थमा की जकड़न या एस्थमा के सिम्टम्स दवाई से देने से रिवर्सिबल होते हैं और इसमें सिम्टम फ्री पीरियड बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जिसका मतलब है कि कुछ पोर्शन में पूरे दिन में या पूरे साल के कुछ महीनों में आप बेहतर महसूस करते हैं और कुछ महीनों में इसकी तकलीफ ज्यादा होती है। ज्यादातर एस्थमा जो है बच्चों के एज ग्रुप में देखा जाता है, लेकिन ये किसी भी एज ग्रुप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है। मतलब ओल्डर पॉपुलेशन यानी कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनमें भी एस्थमा पहली बार देखा जा सकता है। आप इस फोटो पे अगर नजर डालेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पे ये हमारे नॉर्मल फेफड़े की नली दिखेगी, जबकि एस्थमा के रोग के मरीजों में राइट साइड में देखिए आप देख सकते हैं कि सूजन होने की वजह से अंदर का हिस्सा जो है एकदम कम नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा सांस नहीं जा पाता है और जिसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट में जानकारी थी हमारे इस एस्थमा के बारे में, ताकि आपके माध्यम से हम सोसाइटी को एक सही जानकारी देना चाहते हैं, ताकि उनके सिम्टम्स अगर हैं तो कब आइडेंटिफाई करना है सिम्टम्स को, कब डॉक्टर को दिखाना है, क्या चीज से प्रिवेंट हो सकता है, ये चीज की जागरूकता बढ़े। थैंक यू। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।